21वीं सदी, जिसे सेंचुरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसमें साइंस ने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन उससे भी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो गई हैं। फिर चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, ओशन लेवल का बढ़ना हो या फिर डेजर्टिफिकेशन ही क्यों ना हो। ग्लोबल वार्मिंग में तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, मगर डेजर्टिफिकेशन यानी भूमि को रेगिस्तान में बदलने से रोका जा सकता है। डेजर्टिफिकेशन एक ऐसी समस्या है जिससे लैंड डिग्रेड होने लगती है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जीव भी है, वो ना तो कोई वैज्ञानिक है ना ही इंजीनियर, मगर इसके बावजूद अकेले ही रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन को फिर से हरी भरी बना सकता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सा है ये जीव और कैसे ये रेगिस्तानी भूमि को हरे भरे मैदान में बदल सकता है। यकीन मानिए ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। आज के समय में बंजर और डिग्रेड भूमि लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे नेचुरल फिनोमेना से ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल हैं। ह्यूमन की वजह से डेजर्टिफिकेशन संकट और तेज हो गया है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सौभाग्य से इस समस्या को हल करने के कुछ बेहद इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन सामने आए हैं। इनमें से एक समाधान कंट्रोल्ड ग्रेजिंग भी है, लेकिन ये तरीका सिर्फ वहां काम कर सकता है जहां जमीन ज्यादा खराब नहीं हुई हो। बट जहां कुछ भी उगना नामुमकिन हो, वहां असली हीरो की तरह सामने आता है बीवर यानी एक ऐसा जीव जो बांध बनाते हैं और जिन्हें नेचुरल इंजीनियर कहा जाता है। तो ये डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोक सकते हैं? जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। बांध बनाना बीवर की एक अनोखी क्षमता है और वही खासियत बंजर जमीन को फिर से हरियाली में बदल सकती है। लेकिन शर्त बस ये है कि वहां पर पानी अवेलेबल होना चाहिए। अगर बीवर की बात करें तो ये एक ऐसा जीव है जो रेगिस्तानी इलाकों को हरियाली में बदल सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें एरिज़ोना के एक रेगिस्तानी इलाके में देखने को मिला। एरिज़ोना में पहले हरियाली हुआ करती थी, मगर वहां की सैन पेड्रो नदी को यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर बीवरों की एक छोटी सी टोली वहां आई और जो उसने किया वो वाकई चौंका देने वाला था। उन्होंने वहां क्या और कैसे किया, उसे समझने से पहले आपको बीवर के इतिहास को समझना होगा। हालांकि बीवर की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सवाल यह है कि जब बीवर की संख्या खुद ही कम होती जा रही है, तो फिर ये रेगिस्तान को हरियाली में कैसे बदलेगा? आपका सोचना सही है। वैसे हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी उत्तर अमेरिका में आपको हर जगह बीवर ही बीवर मिलते थे। इनफैक्ट अलास्का से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक ये पहले फैले हुए थे। ये प्रकृति के इंजीनियर की तरह वातावरण को संतुलित करते थे। ये खुद पेड़ काटते, नहरें बनाते और बांध तक खड़े करते थे। उस समय उत्तर अमेरिका किसी स्वर्ग की तरह हुआ करता था, लेकिन फिर वहां आया इंसान का लालच, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दरअसल बीवर के पास एक फर पाया जाता है जो बहुत कीमती होता है। फर के अलावा उनकी बॉडी में पाए जाने वाला कॉस्टोरियम नाम का ऑयली सब्सटेंसेस परफ्यूम्स, फूड्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है, मगर यही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। 1600 के दशक में जब यूरोपीय शिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने बीवरों का बड़े पैमाने पर शिकार करना शुरू कर दिया। पूर्वी अमेरिका यानी तब के न्यू नीदरलैंड में हर साल लगभग 80,000 बीवर मारे जाते थे और ये सिलसिला 1 या 2 महीने नहीं बल्कि सालों साल चलता रहा। इनफैक्ट जब पूर्वी तट पर बीवरों की संख्या घट गई तो भी शिकारी माने नहीं, बल्कि लालच में आकर वो वेस्ट की ओर बढ़ने लगे। बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिका का वेस्टर्न एक्सटेंशन गोल्डन रश के कारण हुआ था, लेकिन यकीन मानिए ये फर ही वो गोल्ड रश था जिसने पश्चिम को बदला और वहां की वन्य जीवन को तबाह कर दिया। साथ ही यहाँ रिवर्स में भी पानी कम होने लगा था, यानी कि एक तो शिकार, ऊपर से सैन पेड्रो रिवर वाटर मैनेजमेंट ट्रेजेडी, इन दोनों ने बीवरों के ऊपर बहुत बुरा असर डाला। सैन पेड्रो नदी की बात करें तो ये एरिज़ोना राज्य में सोनोरन डेजर्ट के उत्तर में है। पहले ये एक परमानेंटली फ्लोइंग रिवर हुआ करता था। चारों ओर रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ पर ग्रीनरी एंड वेरीड लाइफ थी। यहाँ बीवरों की भी बहुत बड़ी संख्या रहा करती थी। तभी तो लोग इसे सैन पेड्रो नदी की जगह बीवर रिवर तक कहा करते थे। मगर फिर आया 1920 का दशक,
जब फोर्ट हुआचुका में सैनिकों ने बीवर के बनाए आखिरी डैम्स को भी उखाड़ दिया। पता है क्यों? उनका ये कहना था कि उनकी वजह से मच्छरों की आबादी बढ़ रही है और ये बीवरों पर अंतिम प्रहार साबित हुआ था। डैम्स के टूट जाने के बाद बीवर भी यहाँ से चले गए। इसके बाद यहाँ बीवर को कभी नहीं देखा गया। बट बीवरों के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। इससे सिर्फ वातावरण ही नहीं बदला बल्कि सैन पेड्रो नदी भी बदल गई। कभी जहाँ हरियाली और जीवन हुआ करता था वो सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन क्या यही अंत था? जी नहीं, ये अंत नहीं था, क्योंकि अभी बीवरों की वापसी और एक चमत्कार होना बाकी था। दरअसल 1999 से 2002 के बीच कोशैस काउंटी में 15 बीवरों को फिर से बसाया गया। ये एक साथ नहीं आए थे। 1999 में 8, 2000 में 5 और 2002 में 2 बीवर लाए गए। यकीन मानिए, फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। 2006 तक वहां 30 से ज्यादा बांध बन चुके थे और बीवरों की संख्या 15 से बढ़कर 100 से भी ज्यादा हो गई थी। कुछ बीवर तो नदी के दक्षिणी हिस्सों तक चले गए। एक बीवर ने तो इतना लंबा सफर तय किया कि उसे सर्फिन वॉर नाम दे दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल बीवरों के बनाए गए डैम्स ने पानी के प्रवाह को धीमा कर दिया, जिससे मिट्टी का कटाव कम हुआ, बाढ़ की आशंका घटी और ग्राउंड वाटर लेवल फिर से रिचार्ज होना शुरू हुआ। साथ ही पानी में मौजूद पॉल्यूशन को भी फिल्टर किया गया। बीवरों ने इस इलाके को फिर से वेटलैंड में बदल दिया, जो न सिर्फ पौधों के लिए बल्कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बीवरों के साथ साथ यहाँ पर पक्षियों का भी रिसरेक्शन हुआ। इनफैक्ट जब वैज्ञानिकों ने 13 पशु प्रजातियों पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि जहाँ बीवर रहते हैं वहाँ 50% ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और यही नहीं, बीवरों के आने के बाद विलो फ्लाई कैचर जैसे संकटग्रस्त पक्षी को भी नया घर मिल गया। इनफैक्ट येलो बिल्ड कुकू, जिसे इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था, वो भी अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि बीवर की वजह से उसे भी डेंस फॉरेस्ट एंड फूड से भरपूर नया घर मिल गया है। अब यहाँ पर कीटों की संख्या भी बढ़ गई है, जो पक्षियों का प्रमुख खाना बनते हैं। यही नहीं, जहाँ ये नदी पहले सिर्फ बारिश के समय ही बहती थी, वहीं अब साल भर पानी बहता रहता है। सिर्फ 15 बीवरों की वापसी ने रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया। जहाँ एक समय पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी, आज वहाँ फिर से जीवन लहराने लगा है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लैंड मैनेजमेंट के एक वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट ने तो पहले ही भविष्यवाणी की थी कि बीवरों की वापसी से ही नदी जल संसाधन बेहतर होगा, और वो बिल्कुल सही साबित हुए। दरअसल इन बायोलॉजिस्ट ने ये सुझाव इसलिए दिया था कि बीवर यहाँ गेम चेंजर साबित हुआ। इससे बीवर की वापसी से इस एरिया में वाटर रिसोर्सेज में तो हेल्प होगी ही, साथ ही जल संकट भी दूर होगा। वो भी तब जब मौसम बदलता है और सूखा बढ़ता है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, बीवर बांध बनाते हैं। इसलिए इनका मानना था कि ये बांध बारिश के पानी को रोककर छोटे छोटे तालाब बना देंगे, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और सूखे मौसम में भी नमी बनी रह सकेगी, जिससे पुराने समय की तरह वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो जाएंगे। और अब तो नए डेटा ने ये सब कुछ स्पष्ट भी कर दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने पक्षियों की आबादी पर निगरानी रखी और उन्हें जो रिजल्ट मिले वो चौंकाने वाले थे। इससे साबित हो गया कि उनकी योजना सफल रही। बीवरों के एक छोटे से दल ने इस नदी के रेगिस्तानी हिस्से को फिर से हरियाली में बदल दिया। लेकिन जैसा अक्सर जीवन में होता है, वैसा ही बीवरों के साथ भी हुआ। एक बार फिर इन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मुसीबत किसी इंसान की वजह से नहीं आई थी, बल्कि ये बीवर की एक प्राकृतिक लड़ाई थी। एक्चुअल में ये साल था 2008, जब बीवरों को पहला झटका मिला। उस समय तक सेंट पेट्रो नदी में बीवरों की संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई थी। लेकिन 2008 में अचानक से बाढ़ आ गई, जो उनके लिए तूफान लेकर आई थी। क्योंकि बीवर अपने बांध खुद बनाते हैं, इसी वजह से वो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत कमजोर होते हैं। बाढ़ से पहले नदी में 30 बांध थे, लेकिन बाढ़ के बाद एक भी नहीं बचा। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो सेंट पेट्रो नदी से जाना नहीं चाहते थे और 1 साल के भीतर उन्होंने फिर से 30 बांध बनाकर खड़े कर दिए।
कुछ साल ऐसे ही गुजरते गए, लेकिन फिर 2019 में एक नई चुनौती उनके सामने आई। वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर किसी भी बीवर की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। कोई भी नया बांध, यहाँ तक कि झोपड़ी तक दिखाई नहीं दे रही थी। इससे अनुमान लगाया गया कि पूरे क्षेत्र में अब केवल 2 या 3 बीवर ही बचे हैं। सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इसके लिए 2 अनुमान लगाए गए थे। फर्स्ट एस्टिमेट तो ये था कि हो सकता है कि पहाड़ियों के शेर ने बीवरों का शिकार किया हो, क्योंकि एरिज़ोना में ये शिकारी आम है, तो ये संभावना ज्यादा थी। दूसरा एस्टिमेट और भी डरावना था, क्योंकि हो सकता है कि इंसानों ने बीवरों की इल्लीगल हंटिंग की हो। अगर ऐसा है तो वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है, जैसे फर व्यापार के समय बीवरों को मारा गया था। लेकिन बीवरों ने फिर भी उम्मीदें नहीं छोड़ी। इनफैक्ट वाटरशेड मैनेजमेंट ग्रुप की निगरानी में बीवरों की संख्या फिर से 13 से बढ़कर 17 हो गई, और ये उनकी एक रिकवरी का संकेत था। मगर 2024 में फिर से गिरावट आई। इस बार संख्या 11 से 14 के बीच रह गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संख्या बार बार घटती और बढ़ती क्यों है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है पशुधन। असल में गायों के झुंड अक्सर बीवरों के इलाकों में घुसकर उनके ब्रीडिंग एरिया को नुकसान पहुंचा देती हैं। साथ ही वो छोटे पौधों और नदी के किनारे की हरियाली को भी खा जाती हैं। हालांकि ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट ने बाड़ लगाकर सुरक्षा की कोशिश की थी, मगर हाल ही की जांच में सामने आया है कि कई जगह बाड़ में छेद हो गए थे, जिससे जानवर अंदर घुस जाते थे। मगर अमेरिका लगातार बीवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी तो सेंट पेट्रो नदी की तरह ही केकापो वाटरशेड में भी बीवरों का रिहैबिलिटेशन कराया गया है। अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये अमेरिका के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड वाले और सबसे पॉल्यूटेड एरियाज में से एक है। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज का केमिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला प्रदूषण, जो सभी नदियों और जल रिसोर्सेज को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप चेसापीक बे में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एल्गी पनपती है। ये ऐसी एल्गी होती है जो रोशनी को पानी में जाने नहीं देती और ऑक्सीजन की कमी से डेड जोन बन जाता है। यही वजह है कि यहाँ कोई जलीय जीवन असंभव नहीं है और सरकार के सामने एक ही समाधान है, और वो है बीवर। क्योंकि बीवरों के बनाए गए बांध एक तो पानी के प्रवाह को धीमा करते हैं, गाद और प्रदूषण को रोकते हैं, और साथ ही ये नाइट्रोजन नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे तालाब से बीवर केवल 5% नाइट्रोजन हटाते हैं, जबकि बड़े बांध से ये 45% तक नाइट्रोजन हटाने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब बीवर बड़े बांध के थ्रू दोहरा काम करते हैं, नई जगह और आवास बनाते हैं, पानी को साफ करते हैं और साथ ही पेड़ों को भी बचाते हैं। दरअसल बीवरों की वजह से लोग और भी ज्यादा पेड़ लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बांध बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें केकापो या सेंट पेट्रो जैसे इलाकों को बचाना है तो बीवरों की आबादी को बढ़ाना अनिवार्य है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा तो इंसान ही है। कई लोग बीवरों को पेस्ट्स मानते हैं, क्योंकि वो पेड़ काटते हैं। ऐसे में वो उनके खिलाफ कदम उठा लेते हैं, जो उनके चमत्कार को रोक सकता है। जबकि असल में तो बीवर एक नेशनल ट्रेजर है, जो बिना किसी लाभ के पूरे पर्यावरण को ऑगमेंटेड करने में जुटे रहते हैं। वैसे आपका बीवर और उनके डैम्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम इंसानों को उनके साथ ज्यादा ह्यूमैनिटी से पेश आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।